Good morning students. Today I have brought a new video for you. We will talk about the temperate regions in this video. You know temperate regions क्या होते हैं? जैसे हमने ग्लोब आपके सामने बनाया है, इसको अगर क्लासिफाई किया जाए तो बीच वाला जो पोर्शन है जिसे हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, उसके नॉर्थ साइड में नॉर्थ टेम्परेट, इधर साउथ टेम्परेट, इधर नॉर्थ पोल साउथ पोल। यानी दिस क्लासिफिकेशन शोज डिफरेंट क्लाइमेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ conditions, different types of soils. Because of these different conditions are found in different regions. But today we will discuss about the temperate regions, either maybe north or south. यानी temperate region में आने वाले grasslands के बारे में पढ़ेंगे। आप सबसे पहले जान ले what are the grasslands. Grassland होते क्या है? Grasslands are generally oceans of the grasses. यानी सबसे ज्यादा grasses वहाँ सिर्फ और सिर्फ grasses पाई जाती हैं। लेकिन the question comes to your mind, क्या पेड़ पौधे या प्लांट्स लाइफ नहीं होती? नो, यस, some plants life are also existing just because of availability of water, because of the favorable climatic conditions. कुछ plants भी पाए जाते हैं up to the height of 2 meters कुछ जगहों पे, especially in valley regions where there is an availability of water. अब बात करेंगे grasslands की। एक grassland का नाम आपके सामने दिया हुआ है, the prairies। ये prairies कहाँ पे कहा जाता है? लेकिन सबसे पहले बात करें कि कौन से grasslands को कहाँ किस नाम से जाना जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो ग्रासलैंड है, जो घास का मैदान है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरीज कहते हैं। इसके बाद साउथ अमेरिका के अंदर जो ग्रासलैंड है, यही ग्रासलैंड साउथ अमेरिका में क्या कहलाता है? पंपास। उसके बाद बात करेंगे वही ग्रासलैंड साउथ अफ्रीका के अंदर किस नाम से जाना जाता है? वहां उसे वेल्ड के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये रशिया के अंदर किस नाम से जाना जाता है? रशिया में इसे स्टेपीज कहते हैं। ओके, it means these grasslands are called by different names in different regions of the world, in different countries of the world. लेकिन in this video we will discuss about the prairies only. prairies के लाइफ के बारे में, ह्यूमन लाइफ के बारे में, वहाँ के फ्लोरा एंड फौना के बारे में, वहाँ के प्लांट्स लाइफ के बारे में, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में, ये सारी चीजें। तो आइए प्रेरीज के बारे में बात करते हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। इसकी लोकेशन क्या है? नॉर्थ अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सम पार्ट्स ऑफ कनाडा के अंदर जो पार्ट है, खास तौर से जो लेक्स हैं, मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर्स के पास, बहुत सारी रिवर्स और लेक्स हैं, उन्हीं के पास ये प्रेरी ग्रासलैंड पाया जाता है और उसमें कुछ प्लांट्स भी पाए जाते हैं। आज इस प्रेरीज के बारे में जानने से पहले सबसे पहले इस वर्ड्स के बारे में जानते हैं। द प्रेरीज वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड प्रायटा। कौन से वर्ड से? प्रायटा वर्ड से लिया गया है, PRIATA, प्रायटा। इसकी मीनिंग क्या होती है? मीडो। मीडो मीन्स क्या होता है? चरागाह। चरागाह का मतलब वेयर द एनिमल्स ग्रेज द ग्रासेस, जहां जानवर घास चरने के लिए जाते हैं। सो दिस प्लेस इज कॉल्ड मीडो, जिसे प्रेरीज कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ की ह्यूमन लाइफ के बारे में, यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस और फ्लोरा एंड फौना के बारे में, एंड ऑल अदर थिंग्स। डोमिनेंट टाइप ऑफ प्लांट लाइफ्स आर फाउंड, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर आल्सो फाइंड अप टू द मीटर ऑफ 2 meter height due to certain reasons, because of the climatic conditions and various types of soils. Okay, now we will talk about the regions, about the features of this region. इस एरिया के बारे में बात करेंगे, ये कौन सा एरिया होता है। जनरली द फर्स्ट फीचर ऑफ दिस रीजन अबाउट द प्रेरी कि इट इज ए रीजन ऑफ फ्लैट, जेंटिल स्लोप या हिली। यानी जेंटिल स्लोप भी हो सकता है, हल्का सा ढाल, या हिली, या फ्लैट। ये फ्लैट रीजन्स या जेंटिल स्लोप या हिली रीजन्स जिस पे ग्रासेस ग्रो की जाती हैं, ग्रो होती हैं, नेचुरली ग्रोन होती हैं, ये उसका फीचर। दूसरा फीचर क्या है? मोस्टली प्रेरीज आर ट्रीलेस। ज्यादातर जो प्रेरीज होते हैं वो ट्रीलेस होते हैं, मीन्स देयर आर नो ट्रीज। ट्रीलेस मीन्स कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं ज्यादातर में। लेकिन अगले फीचर में ये कहा गया है कि इन सम एरियाज, स्पेशली इन वैली रीजन्स, सम वुडलैंड्स आर फाउंड, सम प्लांट्स आर फाउंड। उनकी हाइट जो है, हमने आपको अभी बताई कि उनकी हाइट में भी 2 मीटर्स तक की हाइट पाई जाती है। ओके, द नेक्स्ट थिंग, इट कवर्स एन एरिया। कहा जाता है कि प्रेरी रीजन का जो एरिया होता है वो दुनिया के अंदर पूरे वर्ल्ड का लगभग 1/4 पार्ट कवर करता है। 1/4 पार्ट इज ऑक्युपाइड बाय द ग्रासलैंड्स, यानी पूरी दुनिया के वर्ल्ड सरफेस के, लैंड सरफेस का जो पूरा 1/4 पार्ट है, दैट इज ऑक्युपाइड बाय द
ग्रासलैंड्स, ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये कौन से एरिया में पाए जाते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अलावा कनाडा के अंदर सम पार्ट्स ऑफ कनाडा आर ऑक्युपाइड डोमिनेटेड बाय द ग्रासलैंड्स। ओके, अब बात करें यहाँ की क्लाइमेट के बारे में। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन्स आर एक्सट्रीम, कंडीशंस आर फाउंड, टेम्परेचर्स आर एक्सट्रीम, यानी यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। क्लाइमेट ऑफ प्रेरी रीजन्स, एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम मीन्स बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। समर्स आर वार्म, समर मीन्स गर्मी, गर्मी ज्यादा वार्म होती है, मतलब नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। मैक्सिमम टेम्परेचर जो जाता है ड्यूरिंग द समर सीजन दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस, एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन इट कम्स डाउन वेरी रैपिडली। Winter season the temperature falls down up to -20 degree Celsius. This is the condition of prairie regions. In this situation only the grasses can be grown here. Okay, the next thing that is about the rainfall. अलग अलग प्रेरी रीजन्स में अलग अलग टाइप्स की रेनफॉल होती है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स इन रीजन। सो मॉडरेट कंडीशंस पाई जाती है, मॉडरेट रेनफॉल होती है, मींस बहुत ज़्यादा टोरेंशियल रेनफॉल नहीं होती, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल नहीं होती। कुछ कुछ एरियाज में जहाँ मोर देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है वहाँ प्लांट्स पाए जाते हैं, जहाँ बिलो 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीज, मींस मॉडरेट कंडीशन एंड आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस। ओके, एंड वन लोकल विंड, आपने पढ़ा होगा विंड्स के बारे में, विंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो एक परमानेंट विंड होती है और दूसरी टेम्परेरी विंड्स विच चेंज इट्स डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द डे एंड नाइट्स, और तीसरी जो होती है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स क्या होती हैं? जो एक लोकल एरिया में बहती हैं, ब्लो करती हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात करें ड्यूरिंग द समर सीजन मई और जून में तो लू चलती है, लू इज ए लोकल विंड। इसी तरीके से जो लोकल विंड वहां चलती है नॉर्थ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स और सम पार्ट्स ऑफ कनाडा में, उस लोकल विंड्स को वहां क्या कहते हैं? चिनूक। किस नाम से जानी जाती है? चिनूक। ओके, सो दीज आर द लोकल विंड्स विच ब्लो इन दिस रीजन। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्लोरा एंड फाउना। Flora, you know flora means plant life. What type of plants are found? कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। वहाँ सब मॉडरेट कंडीशन होने की वजह से वहाँ प्रैक्टिकली ट्रीलेस आमतौर से कहा जाता है कि ट्रीलेस होते हैं। देयर आर नो प्लांट्स, but at some places which I have told you just now that at some places especially in valley regions and especially in those areas where some amount of water is available या more than 50 centimeter water is rainfall occurs, so in those regions some plants are found, कुछ पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ओके, उन पेड़ों के नाम क्या हैं? एल्डर्स, दूसरा पोपलर्स, एल्डर्स, poplars and willows. These are the three types of plants which are generally found in prairie regions. Now the next thing that we will discuss about the fauna. Fauna means होता है animal. Fauna means animal. What type of animals are generally found in prairie regions? कहा जाता है कि वहाँ अमेरिकन बफेलो, यू नो अमेरिकन बफेलो या बाइसन, बाइसन पाया जाता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि इट हैज़ गॉट एक्सटिंक्ट नियरली इट हैज़ गॉट एक्सटिंक्ट, लगभग ये विलुप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा और कुछ एरियाज में प्रेरी के कुछ रैबिट्स पाए जाते हैं, डॉग्स, rabbits, dogs and lions, bisons, gophers, coyotes. These are the important animals which are generally found in this region. Okay,
अब हम बात करेंगे वहाँ के लोगों की लाइफ के बारे में, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों की जिंदगी के बारे में। द पीपल ऑफ प्रेरीज, पीपल ऑफ प्रेरीज, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। एंड what are their occupations, what are their practices, what are their economic activities, which we will discuss in detail one by one. कहा जाता है कि they are very industrious, very industrious means mostly they are connected to the industries, maximum they are involved in industrial activities। ज़्यादा क्योंकि प्रेरी रीजन्स आर इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो औद्योगिक क्षेत्र माने जाते हैं जहाँ हर चीज़ की इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज होती हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड। सेकेंड थिंग, व्हाट अबाउट द एग्रीकल्चर ऑफ दिस रीजन मीन्स वहाँ के कुछ लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज of prairie regions, generally the agricultural activities are performed by the technologically advanced instrument like tractors, harvesters, threshers। because of that उनकी वजह से वहाँ की जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स है, वो मोर एडवांस इन कंपैरिजन ऑफ ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के ज़्यादातर देशों से ज़्यादा वो लोग डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं क्रॉप्स, जस्ट बिकॉज ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इनकी वजह से वो लोग यूज़ करते हैं। इसी तरीके से और कुछ पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, दे आर इन्वॉल्व इन डेयरी फार्मिंग। Dairy farming is also related to the non-farming activities, means some people are involved in agricultural activities, some of them are involved in dairy farming। Dairy farming अलग अलग जगहों पे dairy plants लगे हुए हैं and they are busy, they are involved in these activities। and food processing industries, the next activity which are being performed by the people of prairies region, that is food processing industries। अलग अलग जगहों पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर वर्किंग इन प्रेरीज रीजन, यानी जो फूडिंग स्टफ्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनसे उनको प्रोसेस के थ्रू, उन्हें इंडस्ट्रीज के थ्रू उन्हें प्रोसेस करके कन्वर्ट किया जाता है फास्ट फूड या किसी भी और चीज़ में। अब बात करेंगे वहाँ के मिनरल्स एंड रिसोर्सेज के बारे में। मिनरल रिसोर्सेज, minerals of prairie regions generally they are very rich in mineral resources। सबसे ज़्यादा रिच होते हैं उन एरियाज में, बहुत बड़े पैमाने पर कोल और पेट्रोलियम पाया जाता है, आयरन एंड कोल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स विच आर फाउंड, दे आर आयरन एंड कोल which are found in abundant amount in the prairie regions। so these are the condition of prairie regions। the next thing, that is the people of those regions, besides all these activities, they are also involved in grazing, they are also hunter gatherers। means हमने अभी आपको बताया था अबाउट द एनिमल ऑफ नॉर्थ अमेरिकन बफेलो, जिसे हम बाइसन कहते हैं। व्हाई इट हैज बीन गॉट एक्सटिंक्ट, ये धीरे धीरे क्यों खत्म हुआ? बिकॉज ऑफ द इनडिस्क्रिमिनेटिंग हंटिंग्स, उनको लगातार उनके साथ शिकार करने की वजह से दे हैव बीन एक्सटिंक्ट। okay, so different sections of the society, different types of people of prairie regions are involved in different activities, different economic activities by which they are managing, they are arranging their livelihoods। okay, so this was the general introduction, the general information about the temperate regions and which we have discussed in detail। I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। Thank you very much।